हाय फ्रेंड्स, देखो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, कैलिस थ्योरम। सबसे फर्स्ट में देखो स्टेटमेंट क्या, देखो स्टेटमेंट देखो क्या होता है। स्टेटमेंट एवरी कहता है, स्टेटमेंट है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप G is isomorphic to a permutation group। क्या कहता है कि अगर हमारा कोई G कोई फाइनाइट ग्रुप होती है, अगर हमारा G एक फाइनाइट ग्रुप ले लो, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप ले लो, तो ये G हमारा क्या होती है, ये हमारा G आइसोमॉर्फिक होती है इसके परमुटेशन ग्रुप की, हमारा परमुटेशन ग्रुप का। अब सबसे फर्स्ट में देखो परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन क्या होती है, एक मैपिंग होती है जो ग्रुप से उसी ग्रुप पे जाती है, और ये मैपिंग क्या होती है, 1 on 2 होती है। तब उस केस में ये मैपिंग को हम लोग क्या करते हैं कि ये परमुटेशन होता है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग G डैश बनाएंगे। G डैश क्या बनाएंगे, सेट ऑफ परमुटेशंस बनाएंगे। यहाँ पे ये दिखलाएंगे कि G ये हमारा ग्रुप होगा किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस एज कॉम्पोजिशन के लिए। तब ये प्रूफ करेंगे कि G आइसोमॉर्फिक होगा G डैश। इसके लिए एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जो G से G डैश पे जाती है, और ये मैपिंग हमारा क्या होती है, 1 होती है, on 2 होती है, एंड प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। ये पूरा का पूरा ये होगा। तो यही कहता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप। तो इसका प्रूफ देखो क्या करेंगे। पहले एक ग्रुप ले लो, लेट G बी ए, लेट कैपिटल G बी ए या बी एनी फाइनाइट ग्रुप। ये हमारा क्या है, फाइनाइट ग्रुप ले लो। लेट स्मॉल ए कोई एलिमेंट ले लो, लेट स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट ऑफ G, then for every x belongs to G, AX is also an element of G, by closure law हो जाएगा, by closure law। ठीक है, अब हम लोग एक मैपिंग लेते हैं। तो लेट FA from G to G be any mapping given by क्या हो जाएगी हमारा, FAX equal to AX for all x belongs to G, ठीक है। तब यहां से क्या होगा, FAX equal to AX होगा for all x belongs to G। तो देखो at first we shall show that the mapping FA is 1 on 2। ये इसलिए शो करेंगे कि अगर ये हम लोग 1 on 2 दिखला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परमुटेशन हो जाएगा। तो FA is 1 क्या होती है, अगर एलिमेंट इमेज सेम लेते हैं तो एलिमेंट को भी सेम लेना रहता है। तो FA is 1 है, तो कोई दो एलिमेंट ले लो। तो लेट X and Y be any two elements of group G such that क्या है, FAX equal to FAY। तो देखो क्या हो जाएगा, AX equal to AY हो जाएगा by definition of FA। तो दिस इज X equal to Y हो जाएगा by left cancellation law। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इमेज सेम किए तो एलिमेंट सेम हो गया। तो therefore FA is
1 1 हो गया, FA इज 1। फिर क्या होगा, FA इज ऑन टू, FA इज ऑन टू। ऑन टू हमारा किस में डिफाइन होती है, कोडोमेन से एलिमेंट लेना रहता है। तो ये G है और G है, ये मैपिंग FA है हमारा। हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं X, कोई एलिमेंट लेते हैं G से, तो लेट स्मॉल x बी any element of G, then obviously A inverse x, then obviously तो क्या हो जाएगा हमारा, then obviously A inverse x is also an element of G। तो देखो we have FA into A inverse x है, तो A into A inverse x हो जाएगा, A into A inverse x हो जाएगा, E x हो जाएगा, x हो जाएगा। तो thus we have shown that, यहाँ पर हम लोग क्या देखना है, thus we have shown that if any x belongs to G, then there exists A inverse x from capital G such that FA into A inverse x equal to Fx. So therefore FA is onto, and consequently FA is a permutation on G, ये एक परमुटेशन हो जाती है G पे। अब हमारा क्या है, हमारा परमुटेशन ऑन G हो जाएगी। तो एक G' एक सेट ले लो, लेट G' इक्वल टू FA, A बिलोंग्स टू G बी द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस on G। At first, तो now we shall show that, या देखो, तो now we shall show that G dash is a group with respect to product of mappings, जिसको कंपोजिशन, ये परमुटेशंस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट में क्या लेते हैं हम लोग, क्लोजर लॉ लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग क्लोजर लॉ लेते हैं। क्लोजर लॉ में क्या देखना है कि कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट, G' के किसी भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट फिर से G' का एलिमेंट होता है। लेट FA FB बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G', that is FA FB belongs to G dash, where AB belongs to G, so we have FA into FB into X हो गया, तो FA into FB into X हो जाएगा, तो FA into BX हो जाएगी हमारा। F ये क्या हो जाएगी, A into BX हो जाएगा, AB into X हो जाएगा, and FAB X। तो by definition of equality of two mappings, तो क्या होगा, by definition of equality of two mappings, FAB equal to FAB हो जाएगा। तो since A belongs to G, B belongs to G, this implies AB belongs to G, and this implies FAB belongs to G. Therefore G is closed होगा, अब क्लोजर लॉ होने के बाद हम लोग क्या देखना है, हम लोग एसोसिएटिव लॉ देखना है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट ले लो,
let FA, FB, FC be any three elements of G dash, where ABC belongs to G. We have, देखो यहाँ से क्या करो, FA इंटू FB इंटू FC हो, FA इंटू FBC हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो FABC हो जाएगा, दिस इज FABC हो जाएगा। तो सिंस ABC इक्वल टू AB इंटू C हो जाएगा, एंड दिस इज FAB इंटू FC हो जाएगा, एंड दिस इज FA इंटू FB इंटू FC। ये हो जाएगी हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है कि सिंस A बिलोंग्स टू G, तो देयरफॉर FA बिलोंग्स टू G dash। तो इफ FA be any element of G dash, then FA into FE, तो क्या हो जाता है, FAE हो जाएगा, दिस इज FA into FE into FA। तो thus FA is identity element of G dash। फिर क्या हो जाएगी हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो यहां से देखो क्या है कि लेट FA be any element of group G dash, so that is FA belongs to G dash, where A belongs to G। So now A belongs to G implies A inverse belongs to G, so this implies FA inverse belongs to G dash। So therefore FA into FA inverse FAA inverse हो जाएगा, and that is FE equal to FA मान सकते हैं, equal to FA inverse into FA। तो by definition FA inverse is the inverse of FA in G dash। तो thus G dash is, so hence in this way, hence G dash is a group with respect to product of mappings at composition। ठीक है, अब हम लोग क्या शो करेंगे कि अब हम लोग ये शो करेंगे कि ये जो G है जो फाइनाइट ग्रुप G है वो आइसोमॉर्फिक होगा इस G डैश पे, क्योंकि G डैश हमारा ग्रुप ऑफ परमुटेशन। तो देखो यहां से हम लोग क्या शो करेंगे, तो नाउ वी शैल शो दैट G is isomorphic to G dash। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, for this we consider a mapping, एक मैपिंग लेते हैं 5 from G2, एक मैपिंग ले लो 5 से, एक मैपिंग लेते हैं, कंसीडर a mapping 5 from G to G dash given by phi A F for all A belongs to G। देखो ये यहाँ से होगा, ये G है और ये G dash, ये एक मैपिंग, अगर A एलिमेंट लेते हो तो ये F होगा। तो इसको आइसोमॉर्फिस लिखना है, तो हम लोग लिख लेंगे कि phi is 1 1 के लिए let A and B be any two elements of G such that क्या होगा, phi A equal to phi B, तो दिस इज FA equal to FB हो जाएगा, दिस इज FAX equal to FBX हो जाएगा, दिस इज AX equal to BX हो जाएगा, दिस implies A equal to, so therefore phi is 1 1।
अब हम लोग को क्या दिखलाना होगा कि फाइव इज ऑन टू। अब ये दिखलाना है कि फाइव इज ऑन टू। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट एफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ G dash, that is fa belongs to G dash where a belongs to G. So since phi from G to G dash be the mapping and a belongs to G, so therefore phi a equal to f and hence phi is on to। फिर क्या है फाइव प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। तो हम लोग क्या देखेंगे कि फाइव प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन, तो इसके लिए दिखलाना होगा कि फाइव ए बी इक्वल टू फाइव ए इंटू फाइव बी। ये दिखलाना होगा कि फाइव ए बी इक्वल टू फाइव ए इंटू फाइव बी, ये लेना। तो देखो लेट ए एंड बी be any two elements group G। तो देखो we have phi AB इक्वल टू, ये कैसा हो जाएगा एफ ए बी हो जाएगा, ये क्या होगा एफ ए इंटू एफ बी, और ये क्या होगा फाइ ए इंटू फाइ बी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू। तो ये क्या हो जाएगा कि 10, जब ये जो मैपिंग है 10, ये जो मैपिंग है 5 फ्रॉम G to G dash is 1 1 on 2 and preserves the composition। इसलिए जो फाइनाइट ग्रुप G है वो आइसोमॉर्फिक हो गए इस परमुटेशन, ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ठीक है।